नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले फेज की वोटिंग के दौरान 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान होगा और इस मतदान में यानी कि पहले फेज के मतदान में 23 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो रही है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज दिल्ली में एक अहम बैठक हो रही है और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी जिसमें 3 मेंबर हैं और पंजाब से कांग्रेस के सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा इस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। इनकी अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग हो रही है और ये कमेटी जो है, ये जो स्क्रीनिंग कमेटी है, ये पहले फेज के जो सीटें हैं, यानी कि 24 सीटों पर ये कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है इनकी तरफ से की जाएगी और पहले स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से नामों को फाइनल किया जाएगा और उसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये नाम भेजे जाएंगे और शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस का वो इन नामों पर मोहर लगाएगा, यानी कि कैंडिडेट्स के जो नाम हैं वो फाइनल किए जाएंगे। वहीं बात अगर कल राहुल गांधी के बयान की करें तो कल राहुल गांधी जम्मू में नेताओं को संबोधित कर रहे थे, कांग्रेस के नेताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने यह साफ कहा था कि कांग्रेस के जो वर्कर हैं यानी कि जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको भी एमएलए बनने का मौका दिया जाए। यानी कि राहुल गांधी का साफ इशारा था कि जो टिकटें हैं वो सिर्फ बड़े नेताओं को ही नहीं दी जाए, पुराने नेताओं को ही नहीं दी जाए, यानी कि जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले नौजवान कार्यकर्ता हैं उनको भी एमएलए बनने का मौका दिया जाए। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दिया था जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के नेताओं में एक हलचल पैदा हो गई है, खलबली पैदा हो गई है, क्योंकि अगर कांग्रेस का नेतृत्व यानी कि कांग्रेस की जो टीम है जो कैंडिडेट्स के नामों को तय करेगी, अगर वो राहुल गांधी के बयान को लेकर चलती है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की जो टिकट है वो कटने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। बात अगर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की करें तो इन नेताओं ने टिकट की उम्मीद ये नेता लगाकर बैठे हैं कि उनको इस बार एमएलए बनने का मौका मिलेगा, कांग्रेस की तरफ से उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस वाकई में राहुल गांधी के बयान को लेकर चलती है यानी कि नौजवानों को टिकट देती है तो कई सारे पुराने जो लीडर हैं उनकी टिकट कटने का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। वहीं कल जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में अलायंस की घोषणा की गई है, ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू खित्ते की सीटों पर दावेदारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर खित्ते में भी कांग्रेस को कम सीटें देने के पक्ष में है। वहीं जम्मू खित्ते की अगर बात करें तो जम्मू खित्ते में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कम से कम 10 सीटों की डिमांड कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं के सामने एक संकट पैदा हो गया है, क्योंकि ऐसे में जो कई सारे टिकट्स हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देने को मजबूर कांग्रेस हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे जम्मू खित्ते में सीटें हैं जैसे नगरोटा सीट है, विजयपुर सीट है, रायपुर दोमाना सीट है या फिर जो चिनाब वैली की कई सीटें हैं जिन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा खासा आधार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू खित्ते की कई सारी जो सीटें हैं वहां पर जीत हासिल करती आई है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सीटें नहीं छोड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पुरजोर तरीके से उन सीटों की डिमांड कर रही है, लेकिन कांग्रेस के सामने ये संकट है कि एक तो कांग्रेस की सीटें पहले ही गठबंधन की वजह से कम हो रही हैं और दूसरा जो राहुल गांधी का बयान है कि नौजवानों को टिकट देनी है, उस बयान को लेकर भी कांग्रेस के सामने संकट पैदा हो गया है, क्योंकि कई सारे जो नेता है वो इस बार उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उनको कांग्रेस का टिकट मिलेगा और उनको कहीं ना कहीं इस बार जम्मू कश्मीर की असेंबली में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन जो अलायंस है उसकी वजह से भी जो कई सारे जिला स्तर के नेता हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो रहे हैं कि इस गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी है और ऐसा भी होने की संभावना है कि कई सारे जो नेता हैं वो
पार्टी से अलग होकर भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि कई नेताओं ने यह साफ तौर पर पार्टी हाईकमान को कह दिया है कि अगर उनको कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती है तो वो अपना जो इलेक्शन लड़ने की उनकी जो प्लानिंग है वो उस पर कायम रहेंगे और चुनाव जम्मू कश्मीर असेंबली का जरूर लड़ेंगे, भले ही पार्टी उनको टिकट देती है या नहीं देती है। फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस की आज जो है दिल्ली में एक मीटिंग हो रही है, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है और ये 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के पहले चरण के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके नामों को फाइनल करके वो जो लिस्ट है पार्टी हाईकमान को देगी और पार्टी हाईकमान जो है वो इन नेताओं की सूची पर कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होगी पहली चरण की उस पर मोहर लगाएगी। तो जम्मू कश्मीर में भले ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अलायंस की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो है वो कांग्रेस के नेताओं के अंदर बना हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो यानी कि ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं दिख रही है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।